ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ना है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग प्रेजेंट नहीं थे और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ठीक है, तो इसे फिर से क्या करते हैं, एक तरह से रिवीजन भी है और साथ ही साथ जो लोग नहीं थे उनके लिए पढ़ाना भी हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें तुम क्या कर चुके हो, लिख चुके हो। ठीक, तो फिर से पूरा उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। मेन चीज है क्या, समझना। क्या चीज होता है, समझना। तुमने लिख तो लिया ही है, अब बस उसे जोड़ना है। क्या करना है, उसे जोड़ना है। ठीक है, तो देखो पढ़ाई जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें, जैसे हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, उसमें संख्याएं दी हैं, संख्याएं हम बहुत सारी ले लें और अगर जोड़ना ही नहीं आता तो किसी काम की है संख्याएं। ठीक है, मेन बुद्धि कहाँ पे लगती है कि 2+3 होता क्या है। ठीक है, और इसी तरह से अगर बहुत सारी श्रृंखला दी है, अगर 10 वालों को ये लगेगा कि बहुत सारी श्रृंखला दी है और उन्हें जोड़ना है, तो क्या करना है। ठीक है, जो पहले दो संख्याओं को जोड़ते हैं उनके लिए तो आसान है। 10th में वही संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाकर के पूरी श्रृंखला की श्रृंखला जोड़नी पड़ती है। दोनों काम क्या हो रहा है, जोड़ना ही। पहले जगह पे हम सिर्फ 2 संख्याएं जोड़ रहे हैं और अगली जगह पे अगर हमें 10,000 संख्याएं दे दी जाए तो भी हम जोड़ देंगे। क्या कर दी जाए, 10,000 संख्याएं भी दे दी जाए तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई का मतलब यही होता है कि तुम्हें जोड़ना आना चाहिए। और मैं क्या कहता हूँ, मैथ्स हर जगह है, मैथ से ही सब कुछ है, तो इधर भी मैथ से लगाना है। अब बुद्धि का अगला लेवल कि इन सबको जोड़े कैसे, जो हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी एक मतलब मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ कि हर एक चीज जुड़ जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। तो देखो, हमें सीखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज किससे बनती है, सेंटेंस से। सेंटेंस किससे बनते हैं, वर्ड्स से। और वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स। इन सब का जोड़ होता है। देखो हर जगह जोड़ी है ना। अब ये अक्षर क्या है, ये सिंबल्स हैं, मतलब आकृतियां हैं जो मैंने हर एक, ये सारी की सारी एक तरह से, अगर जिनके लिए इनका मीनिंग नहीं है, उनकी लगी तो आकृति बनाई है, ड्राइंग बनाई है, बस। जिनको पता है कि इनके पीछे क्या, ये सारे के सारे आकृति नहीं है, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। सिंबल और आकृति में फर्क क्या होता है, सिंबल में कुछ मीनिंग होता है। सिंबल में क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है, कुछ मतलब बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं सिंबल का एसोसिएट साउंड है, एक ध्वनि है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं कि वो क्या है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, जिसको कहते हैं लेखनी। ठीक, तो ये सबसे पहले हमें हमेशा क्या किया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी पढ़ने के बाद क्या करो कि कक्का कक्की पढ़ो, क्योंकि जब तक ध्वनि नहीं आएगी, सिंबल्स को पहचानना नहीं आएगा, तब तक आगे के मीनिंग कैसे समझ में आएंगे। और ये चीज भी ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं तो उनको क्या पढ़ाना है, सबसे पहले उनको क्या आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अगर तुम्हें भी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना तो क्या करना है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, समझ आया, तो आगे बढ़े। फिर आ जाते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स ही सबसे ज्यादा, मैं सेंटेंस अगर समझना है तो मेन कंडीशन किसकी बन जाती है, वर्ड्स की। और इसी तरह से वर्ड्स तब तक नहीं बोलना आता जब तक हमें इनके ध्वनियां ना पता हो, इनके मतलब ना पता हो, है ना। तो अब वर्ड्स बहुत सारे हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, टोटल 20,000 के आसपास। 20,000 एक साथ समझे जा सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो इन्हें क्या किया जाता है, बांटा जाता है। सारे वर्ड को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। और बांटा किस आधार पे जाता है, फंक्शंस पे, उसका काम क्या है, और साथ ही साथ पोजीशन पे, किस जगह पे आया है, सेंटेंस के किस जगह पे आया है और उसका काम क्या है। ठीक है, हालांकि इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे हम सेंटेंस में कि हर एक के फंक्शन को पहचाने, हर एक के फंक्शन को क्या करें, पहचाने, पोजीशन को देखें। और पोजीशन, शब्द के पोजीशन के बदलने की वजह से सेंटेंस कैसे बदल रहा है, ये सब हमें पढ़ना है। लेकिन वो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा जब तक हमें सारे के सारे वर्ड्स ना आ जाए, हमें उन वर्ड्सों को देखना ना आ जाए, पहचानना ना आ जाए। ठीक है, समझ आया। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनको उनके फंक्शन के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है, 8 भाग में, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में कहेंगे शब्द भेद। ठीक, तो वो कितने हैं, 8। नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। स्पेलिंग शायद गलत है,
ठीक है। अब देखो जो नाउन है, अब इन सबको मैंने तुम लोग को लिखाया हुआ है कि इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इनका काम क्या है मेन, ठीक है ना, इनका क्या काम है। पढ़ाई का असली मतलब है कि हम दुनिया से जुड़ना जाने, दुनिया से दुनिया को पहचानना सीख जाए, ठीक है। तो अब नाउन मतलब क्या है कि जो नाम बताए, क्या करे, जो नाम बताए। अब नाम किसका है, हर एक वस्तु का नाम है, घर, दीवार, आदमी, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, पंखा, दरवाजा, सब कुछ तो है, सब कुछ ही है ना। और यही हम क्या करते हैं दुनिया से, यहीं पर हम दुनिया से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं नामों से, क्योंकि हम देखते तो हैं, दुनिया भी सुनते हैं, खाने को टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे सेंसेस होते हैं, इसी तल पे होता है कि हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे ही देखो, अभी तुम इस बोतल को देख रहे हो, इस बोतल को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, अब दिख तो रहा है, साथ ही साथ अगर मैं इसकी दबा रहा हूं तो आवाज कर रही है, तो तुम्हारे कान भी सुन रहे हैं, ठीक है। इसका पानी पियोगे तो कहोगे हाँ बोतल में पानी है, टेस्ट, बोतल को तो नहीं टेस्ट करोगे कि पचा तो पाएंगे नहीं। तो पानी को देख रहे हो, पानी अगर गिरेगा तो पानी की आवाज आएगी, पानी को पियोगे तो पानी का टेस्ट आएगा, ठीक है। तो सारी की सारी, और अगर पानी गंदा है, साफ है तो कोई नहीं, अगर पानी गंदा है तो फिर उसकी खुशबू भी आएगी। तो क्या कर रहे हो, एक ही चीज से अपने पांचों सेंसेस तुम जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये ही काम है कि जहां पर हम दुनिया से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से होती है, नाम से होती है, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा ना, कैसे इतनी सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे नाम इंसानों के दिए हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं, ओके। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मेन क्या है, नाउन मतलब नाम बताने वाला शब्द। वो नाम किसका हो सकता है, कोई भी वस्तु का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का हो सकता है, कोई भी जगह का हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह में आना, नाउन की जगह में आना। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला कि जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स जो शब्द आते हैं, वो उनकी जगह के हिसाब से और काम के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है। तो जगह मैंने बोला है ना, ठीक है। तो अब जगह जब बदलेगी, नाउन की जगह पे जो शब्द आएगा वो क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। अब क्रिया विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उनका गुण बताता है, ठीक है, कोई कैसा है, किस तरह का है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ब, क्रिया। ये क्या बताता है, कोई भी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या होगा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी ये जो व्यक्ति है, वो उसकी स्थिति कैसी है, कोई भी वस्तु उसकी स्थिति कैसी है, और या तो वो कौन सी क्रिया कर रहा है, ठीक है, ठीक है। क्रिया बताना, काम करना, स्थिति बताना, ठीक है। फिर इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। मतलब अब देखो, किसी को लगेगा क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की जानकारी दे, लेकिन इतना ही नहीं है, ठीक है। क्रिया जो है, क्रिया विशेषण जो एडवर्ब है, ये एक्स्ट्रा जानकारी तो देता है, लेकिन किसकी किसकी देता है, क्रिया की देगा, एडजेक्टिव की देगा, ठीक है, मतलब विशेषण की देगा, और साथ ही साथ दूसरे एडवर्ब की भी देगा, दूसरी क्रिया विशेषण की भी देगा, ठीक है, समझा। फिर आगे है प्रेपोजिशन, जैसे हम कहते हैं संबंध सूचक, ये तो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, संबंध बताता है दो शब्दों के बीच में। फिर है कंजक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बंधक, मतलब दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को, सेंटेंस को क्या करता है, ये जोड़ता है। फिर है इंटरजेक्शन, जो भाव को बताता है, कोई अचानक से कुछ भाव आया तो उसे दर्शाएगा, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके जानेंगे। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं बता चुका हूं, पर फिर भी एक तरह का ये क्या है, रिवीजन है, और जिसके लिए नया है वो तो नया है ही। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो हमारा पीछे का कुछ छूट गया है, बिल्कुल नहीं। पहले जब पढ़ाया तो छोटा तोड़ के पढ़ाया है, अब जब पढ़ा रहा हूँ तो इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। किसी को लगता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा तुम ले सकते हो, और किसी को चाहिए, वीडियो कोई देख रहा है, कोई चाहिए तो कमेंट करना, तुम्हें फोटोज भेज दिए जाएंगे सारे नोट्स की, ठीक है। तो देखो, नाउन को काम के आधार पे, यूज पे, इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसके आधार पे हम 5 भाग में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है
किसी विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम। ठीक है, मतलब यूनिक है कोई। क्या है, जैसे अहमद है, अहमद जैसा कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, समझ आया। इसी तरह से दिल्ली, दिल्ली जैसी कोई दूसरी है नहीं। जगह का तो नाम है ना, व्यक्ति का तो नाम है ना, लेकिन उसके जैसा कोई दूसरा हो सकता है क्या? नहीं। तो वो क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, बस इतना ही। ठीक है, एक सिंगल व्यक्ति यूनिक है। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत पहचान है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इंग्लिश की किताब, तो यहाँ पर किताब कॉमन नहीं है। इंग्लिश जो किताब है वो यूनिक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश है वो क्या है, यूनिक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, और ये यूनिक लैंग्वेज है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो प्रॉपर नाउन मतलब यूनिकनेस को बताए। यूनिकनेस मतलब व्यक्तिगत, से उसके जैसा और कोई नहीं। फिर उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जिससे पूरी की पूरी जाति का बोध हो। जाति का बोध मतलब कि जाति का मतलब क्या होता है कि कोई क्लास है। क्या है, क्लास है। अब देखो, ये क्लास, ये जाति, ये ऐसे शब्द हैं जो हम गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लास का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या, इससे किसी के व्यक्ति के जाति का बोध नहीं हो रहा है, किसी की व्यक्ति के क्लास का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाति या क्लास का ये मतलब है कि किसी चीज के बारे में बोला और वो सब के सब आ जाए। जैसे मैं कहूँ पक्षी, तो सारे के सारे पक्षी आ गए, जितने भी अलग अलग तरह के पक्षी हैं। ठीक है, फिर अब ये देखो, ये पक्षी भी जो है ये क्या है, एक कैटेगरी है। क्या है, ये एक कैटेगरी, ये भी कॉमन नाउन नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं जानवर कह रहा हूँ, जानवर में हाथी कह रहा हूँ, तो हाथी सभी आ गए, तो ये हाथी क्या है, कॉमन नाउन है। मैं चींटी कहूँ तो चींटी क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ आदमी, तो आदमी क्या है, कॉमन नाउन है। समझ आया। मैं कहूँ शहर, तो शहर क्या है, कॉमन नाउन है। समझ आया। तो इन सब के इंग्लिश के अनुवाद भी तुम लोग समझ रहे हो। सिटी, एलिफेंट, ठीक है, एंड ये सारे के सारे। पर मेन इसको अभी क्या करना है, हमें समझना है। ओके, समझ आया। तो जिससे कोई एक शब्द हम बोल रहे हैं, उसमें सभी के सभी जब आ जाते हैं, सभी के सभी व्यक्ति उसके अंदर आ जाएंगे, जितनी भी उसकी जनसंख्या है, वो सारे के सारे जब आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक। ठीक है। फिर इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम रियल दुनिया में नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ खुशी, दुख, सुख, दुख, गुस्सा, इन सबको देखा जा सकता है क्या, छुआ जा सकता है क्या, नहीं। इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिर इसके बाद क्या है, कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक है। समूह मतलब कि जैसे मैं कह रहा हूँ आर्मी, तो आर्मी अपने आप में कुछ नहीं है। आर्मी मतलब क्या, सैनिकों का समूह। आर्मी मतलब क्या होता है, सैनिकों का समूह। ठीक है, तो वहां पर मेन सैनिक है। इसी तरह से मैं कहूँ भीड़, क्या कहूँ, भीड़, तो वहां पर क्या है, लोगों का समूह, क्राउड, लोगों का समूह। ओके। फिर इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कहूँ बंच। ठीक है, किसका है ये समूह, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। फिर मटेरियल नाउन, पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे चावल, दाल, ठीक है, पानी, हवा, दूध, इन सबको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। हालांकि इनको लिखने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, समझ आ। फिर इसके बाद अब देखो, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड्स में प्रॉपर नाउन हमें ज्यादा पढ़ने नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रॉपर नाउन हैं, ये नाम है और ये अपने कल्चर के आधार पे अलग अलग होते हैं। अपने कल्चर के आधार पे हर एक व्यक्ति का नाम अलग अलग होता है, जगहों का नाम अलग अलग हो जाता है, तो उनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रॉपर नाउन तुम्हें आते चले जाएंगे। ठीक है, जो जो जरूरी लगेगा वो याद होते चला जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसके बाद ये जो 4 शब्द बचते हैं,
कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, इन सब को हमें कुछ स्तर पर क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है दुनिया को समझने के लिए। हर एक काम, हर एक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी हम पढ़ते हैं, उसका एक ही महत्व है कि हम दुनिया को समझें, अपने आप को समझें, और दुनिया और अपने आप को समझ करके अपनी जगह ढूंढें। ठीक है, कि हम कहाँ पे हैं और हमारा क्या उपयोग है। ठीक है, अपने आप को पहचानना। तो देखो, अब इन शब्दों को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो, इन शब्दों को भी और तोड़ा जाता है किसके आधार पे, जेंडर के आधार पे। ठीक है, अब देखो, किसी के माइंड में ऐसा थॉट चल रहा होगा कि इनको क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों इतना भाग भाग करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो क्या रहता है कि जो जहां पर हम रहते हैं, हम हर एक चीज को अलग अलग करके देखना चाहते हैं, हर एक चीज की उपयोगिता पकड़ना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया है बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हमें हर एक चीज को समझना है तो हमें पूरा एक करके नहीं, उनको तोड़ तोड़ करके देखना पड़ेगा, और तोड़ तोड़ करके उनका क्या करना पड़ेगा, उपयोग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इनको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो हर एक का सेंटेंस क्या होगा, अलग बनेगा। हर एक का क्या होगा, सेंटेंस अलग बनेगा। कि ठीक है, अगर कॉमन नाउन आ गया तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन आ गया तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, हर एक चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचाने कैसे। ठीक है, तो अगर हमें इन ऐसे डिफरेंसेस पता है, इस तरह से टाइप्स पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, गलतियां कम कर सकते हैं, और जिससे सामने वाले को समझाने में भी क्या होगी, आसानी होगी, सामने वाले को बताने में, लिखने में। ठीक है, अगर हम वक्ता हैं, हम बोलने वाले हैं, हम स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, तो हम जब शब्दों का चयन करेंगे तो सामने वाले को बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं जिससे जो भी सामने जो श्रोता बैठे हैं, जो सुनने वाले बैठे हुए हैं, उन्हें समझ में ही ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही सेंटेंस को बहुत बार बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कोई गलत समझ सकता है अगर हम सेंटेंसेस को सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, गलत तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन अगर हमें सेंटेंस की प्रॉपर समझ है, ठीक है, तो हम अपने बात को, अपनी लेखनी को बहुत स्पष्ट, मतलब बहुत क्लियर, ठीक है, बहुत सुंदर और बहुत कम शब्दों में अपनी ज्यादा बातें हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, समझ आया। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इन्हें डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, तो फिर इन शब्दों को फिर क्या किया जाता है, लिंग के आधार पे बांटा जाता है। और ठीक है, कि समझ में आ जाए कि कौन सा लिंग है। ठीक है, फिर लिंग में क्यों बांटा जाता है, फिर उसके अलग अलग काम होंगे, अलग अलग फंक्शन होगा। ठीक है, तो टोटल 4 लिंग, टोटल कितने हैं, 4 लिंग। जैसे मस्कुलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग, ज्यादा करके पुरुष से जुड़ता हुआ। यहाँ पे पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, यहाँ पे पुरुष का मतलब सिर्फ और सिर्फ आदमी नहीं है। पुरुष या ये कहो कि जो मेल, ये एक तरह का भाव भी है, एक तरह का आइडिया भी है, मीनिंग भी है। वो कैसा है कि कठोरता, ठीक है, डोमिनेंस, इस तरह से जुड़ता है वो। हालांकि कितना सही कितना गलत है वो हम बात की बात रखते हैं, पर अभी जो इसके पीछे मीनिंग अटैच है, ठीक है, जैसे शेर कह रहे हैं, ठीक है, फिर शेर कह रहे हैं तो उसको पुल्लिंग से जोड़ा जा रहा है, हालांकि पुल्लिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम नदी कहते हैं तो उसे फिर किससे जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, पृथ्वी कह रहे हैं तो हम किससे जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग से। लेकिन सूर्य कह रहे हैं तो किससे जोड़ रहे हैं, पुल्लिंग से। ठीक है, नाम भी हमारे इसी तरह से सूचक है। तो अब इनकी खासियतें होती हैं, क्या होती हैं, खासियतें होती हैं। जिसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, पावर है, ठीक है, तो उसे क्या किससे बता दिया जाएगा, पुरुष से। जो जन्म दे सकती है, जो जन्म दे सकता है, जो पालन पोषण कर रहा है, उसको किससे जोड़ दिया जाता है, स्त्रीलिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष मतलब आदमी नहीं, और स्त्री मतलब सिर्फ औरत नहीं, ये उनके मीनिंग है, उनके पीछे अर्थ क्या है। तो पुरुष मतलब क्या, जिसके अंदर शक्ति है, डोमिनेंस है। ठीक, फिर इसके बाद
जो स्त्रीलिंग है उसका क्या मतलब है कि जो कोमल है, सौम्य है, ठीक है, जो जन्म दे सकती है, ठीक है, उससे जुड़ा गया है। फिर इसके बाद न्यूट्रल जेंडर, जिसको क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। ये ज्यादा करके इस्तेमाल किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज्यादा करके, ठीक है, जैसे दरवाजा, खिड़की, टेबल, स्केल, ब्लैक बोर्ड, ये सारे के सारे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, ये कॉमन उभयलिंग। ये क्या होते हैं? ज्यादा करके प्रोफेशंस होते हैं जिसमें दोनों भी आ सकते हैं, जैसे टीचर लड़का लड़की हो सकता है, ठीक है, लॉयर लड़का लड़की हो सकता है, ठीक है, ड्राइवर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, शॉपकीपर दोनों के दोनों हो सकते हैं, ठीक, समझ आया? आ गया ना? तो इस आधार पे फिर बांटा गया है। फिर और मैंने किया है कि अब और फिर नाउन को और भी बांटा जाता है, ठीक है, किसके आधार पे? नंबर के आधार पे। किसके आधार पे? नंबर। वचन क्या है, ठीक है, अगेन फिर वचन के आधार पे क्यों बांटा जा रहा है कि सेंटेंस कैसे बदलेगा। अगर एक है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर बहु है तो फिर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर और साथ ही साथ कॉमन नाउन को भी और बांटा जाता है काउंटेबल में और नॉन काउंटेबल में। नॉन काउंटेबल क्या होता है? जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसे बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता। और काउंटेबल को फिर क्या किया जाता है? दो भाग में बांटा जाता है, जिसको बांटा जा सकता है, ठीक। एक ये है कि ये सिंगुलर है और दूसरा क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है, और ये सिंगुलर ही प्लूरल बन सकता है, ठीक है। वो होते हैं क्या? काउंटेबल नाउन, ठीक। तो ऐसे ही कितने, जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, ठीक है। और इसके पूरे क्या है? रूल्स हैं। क्या है? सारे के सारे रूल्स हैं कि किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल बनाने के क्या क्या तरीके हैं। वो तुम क्या करना, कोई भी किताब लेना, उससे पढ़ लेना, या तो फिर मुझे कमेंट करो, वो रूल्स तुम्हें क्या कर दिए जाएंगे? भेज दिए जाएंगे। वो रूल्स क्या है? याद ही करना है रूल्स। यहाँ समझाने जैसा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कब एस को हटा करके ईएस लगा देना है, कब वाई को हटा के आईईएस लगा देना है, ठीक है। एक्स के सामने ईएक्स कब ईएस कब रखना है, ठीक है। वो सब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई और चारा नहीं है। उसे याद करो और प्रैक्टिस करो, बस, ठीक है। समझ आया? इसी तरह से एक ये बनता है कि मस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाए, मस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाए, उसके भी क्या है? नियम है। उन नियमों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो कोई भी ग्रामर की बुक निकालो, उसमें नियम मिल जाएंगे, या तो सर्च कर लो, इंटरनेट में सर्च कर लो कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के क्या क्या नियम है, ठीक। फिर इसके बाद सिंगुलर को प्लूरल बनाने के क्या क्या नियम है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाती है, समझ आया? तो हमारे लिए ना हिंदी कठिन रहे और ना ही इंग्लिश कठिन रहे, ठीक है, हार्ड रहे। तो अब देखो, ये सारे क्या है? नाउन्स हैं। टोटल क्या है? ये नाउन है। तो अब फिर हम मान लो हम हिंदी से आते हैं, कहाँ से आते हैं? हिंदी से आते हैं। तो फिर किस तरह से हम क्या करें, कैसे इन्हें जाने, किस तरह से याद तो करना पड़ेगा ना ये सारे शब्द। ये शब्द बनाए हुए हैं किसी के, ठीक है, मीनिंग डाले हुए हैं किसी के। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। ओके, तो टोटल देखो जो वर्ड्स हैं वो टोटल 20,000 शब्द हैं, और उसमें से जो नाउन आते हैं वही 10,000 से 12,000 है। कितने हैं? 10,000 से 12,000। तो क्या हमें सारे याद करने हैं? नहीं, हमें सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से याद करने, ठीक है, कौन कौन से याद करने? तो देखो, प्रॉपर नाउन पहले मैं कह चुका हूं, वो होते भी नहीं है, वो लिखे भी नहीं जाते हैं इसमें, और वो हमें याद भी नहीं करने होते। लेकिन फिर इसके बाद कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये कहीं ना कहीं हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कुछ और नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन ही है। कि कॉमन अगर कुछ वर्ड्स, कोई जैसे लोग हैं, जैसे हम कह रहे हैं पीपल क्या कॉमन नाउन है ना, सारे लोग आ गए, ठीक है। अब वैसे ही कह दिया भीड़, क्या कह दिया? भीड़। तो लोगों का समूह, लोग तो कॉमन नाउन था, समझ आया? तो वो क्या होता है? सिर्फ एक अवस्था है जहां पे कलेक्ट कर करके बता दिया गया है, कलेक्ट करके क्या कर दिया गया है? बता दिया गया है, ठीक है, समझ आया? तो इससे भी हमें करने नहीं होते हैं, एक हिसाब से करना रहता है, पर पहले कुछ और, पहला मतलब कॉमन नाउन करना, ठीक है। ये जो तीन है, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये सारे के सारे जो शब्द आते हैं ये दुनिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? दुनिया से आते हैं, जिन्हें हमें पहचानना सीखना होता है,
अगर कोई कह रहा है, कोई शब्द कोई कह रहा है, तो वो हमें दुनिया में पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है। इसका क्या मतलब है कि हमारे माइंड में क्या बने, उसकी तस्वीर बने। क्या बने, उसकी तस्वीर बने। और ये हिंदी का कोई नाम कुछ और है और इंग्लिश का नाम कुछ और है। बस हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है कि हाँ एप्पल को, एप्पल है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेब। और सेब दिखता कैसे है, उसकी पिक्चर देख ली, तुरंत सेब दिमाग में बन जाना चाहिए। हाथी कह दिया, हाँ उसको एलिफेंट कहते हैं, और तुरंत माइंड में बन जाना चाहिए। जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि हिंदी मत करो, हिंदी क्या कर दो, हटा दो, और तुम सिर्फ इंग्लिश के शब्द कर लो। ठीक है, इंग्लिश के शब्द करो और उसे दुनिया से जोड़ दो। ठीक है, एलिफेंट को दिखता कैसे है, एप्पल दिखता कैसे है, क्या होता है, समझ आया। तो अब हम सब तो जानते नहीं, कितना याद करें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या की है, कैटेगरीज बना करके दी है। क्या की है, इनको कैटेगरीज बना करके दी कि इनमें भी कितना याद करें। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो इसमें से टोटल मैंने कितनी 25 कैटेगरीज निकाली है, और वो कैटेगरीज में तुम्हारे सामने क्या कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ कौन कौन से हैं। और मेरी बात सुनो, ठीक है, उसमें जो कैटेगरी में बोल रहा हूँ उसे लो, उसे नेट पे डालो और उसके सारे नाम क्या कर लो, देख लो। नेट पे डालो, क्या करो, उसके सारे नाम देख लो, और उनको चाहिए तो लिख लो। हमने तो लिख के रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, नेम्स ऑफ फ्रूट, फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम। ठीक है, पालतू जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम। ठीक है, इंस्टिंक्ट नहीं है बेटा, इंसेक्ट है। ठीक है, कीड़ों के, इंसेक्ट के नाम। ठीक है, पेड़ों के, ट्रीज के नेम। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के नेम, रिलेशन, संबंधों के नाम, जैसे माता पिता। ठीक है, फिर इमोशंस के नाम। तो यहाँ पर सारे तुम्हारे क्या आ गए, अब्स्ट्रैक्ट, सारे के सारे क्या, कौन से शब्द आ गए, अब्स्ट्रैक्ट, इमोशंस। साथ ही साथ नेम्स ऑफ आइडियाज भी होते हैं, पर आइडियाज को हम लिख नहीं सकते, कैटेगरी नहीं कर सकते। ठीक है, उनको कैटेगरी नहीं, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे। इकोनॉमी के आइडियाज कुछ और होते हैं, पॉलिटी के आइडिया कुछ और होते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को जब आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, एक डोमेन में घुस जाओगे, जैसे साइंस में घुस गए तो साइंस के सारे नाम आ जाएंगे, फिर जो जो जरूरी होंगे। फिर इसके बाद अगर तुम इकोनॉमिक्स में घुस जाओगे तो जो जो जरूरी नाम होंगे इकोनॉमिक्स के आ जाएंगे। फिर भी हमने कुछ कुछ लिखे हुए, फिर भी क्या किया हमने, कुछ कुछ लिखे हुए, जिससे कि वो सब्जेक्ट पढ़ने में हमें मुश्किल ना आए। ठीक है, तो इमोशंस के नाम। फिर प्रोफेशन के नेम, क्या हो गए, प्रोफेशन के नेम, जैसे डॉक्टर, सर्जन, नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, ये सारे के सारे। ठीक, फिर क्लोथिंग के नाम, सभी हमारे कपड़ों के नाम। तो ये सब दुनिया में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखते हैं ना। फिर इसके बाद किचन टूल्स, ठीक है, बर्तनों के नाम। फिर इसके बाद टूल्स, औजारों के नाम, ये भी हम दुनिया में देखते हैं। ठीक है, फिर फर्नीचर, हमारे घर में जितना भी फर्नीचर होता है। फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जितने भी गाड़ी घोड़ा होते हैं। ठीक है, फिर प्लेसेस, जगहों के नाम, अलग अलग जगह, ये जगह, ये मुंबई, दिल्ली, इनसे अलग होकर के, जैसे कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, चर्च, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इस तरह के सारे नाम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, नेट में कैटेगरी का नाम डाल देना है, बस। उसके बाद क्या कर लो, इन सबको लिख लो। फिर एजुकेशन, क्या है, फिर एजुकेशन। एजुकेशन से जुड़ते हुए जितने शब्द है, अब ये देखो, ये एजुकेशन एक तरह का आइडिया है। क्या है, एक तरह का आइडिया है। ठीक है, अब इसमें जितने जुड़ते हुए नाम तुम्हारे लिए आ जाएंगे। फिर क्लास, ठीक है, क्लास, बुक्स, नोटबुक, चौक, डस्टर, स्केल, कंपास, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट से जुड़े हुए सारे नाम, तो कैटेगरी क्या है, गवर्नमेंट है, तो इससे जुड़े हुए फिर सारे के सारे नाम तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। फिर इकोनॉमी के टर्म्स, ठीक, फिर कल्चर के नाम, फिर कल्चर से जुड़ते हुए नाम, फिर समय से जुड़ते हुए नाम। ठीक है, बस इतने, समझ आ गया। तो हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा नाउन समझ लिया। जितने जितने मैंने अभी नाम बोले उन सब के क्या कर लो, इन सब को लिख लो, उनको याद कर लो, तभी तुम्हारे लिए इंग्लिश क्या बनेगी, आसान बनेगी। नहीं तो हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार क्या करना पड़ेगा कि तुम बस डिक्शनरी लिए कर रहे हो, डिक्शनरी लिए ही घूम रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आएगी सीखने में। कुछ शब्द हमें पहले से पता होने चाहिए, दुनिया को देखना तो आना चाहिए कि इसको क्या कह रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, हम नई अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले वो कौन कौन से शब्द हैं जो सीधा हमारे समाज से जुड़ते हैं, उनको क्या बुलाते हैं, उनका क्या उच्चारण है। ठीक है,
समझ आया? तो मैंने कुछ क्या किए, कुछ लिस्ट तैयार कर लिए कि कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो हमारे आगे की इंग्लिश के स्टडी को आसान बना देगी। ये सारे के सारे शब्द 12th लेवल तक के हैं। किस लेवल तक के हैं? 12th। तो 12th तक तुम्हें इन शब्दों से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% तुम्हारे शब्द क्या हो जाएंगे, इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, हालांकि तुम्हें डिक्शनरी रखने के लिए बोला ही गया है कि जैसे कोई शब्द नया आता है जिसका मतलब नहीं पता है, उसको तुरंत क्या कर लिए, डिक्शनरी से पता कर लिए, ढूंढ लिए। एक होता है कि इस डिक्शनरी में नाम का उच्चारण लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हिंदी में क्या अनुवाद लिखा हुआ है। एक दूसरा होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। अर्थ मतलब क्या, कि तुम पहचान सको, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन सके। ठीक है, समझ आ गया? तो इसी तरह से हम प्रोनाउन करेंगे। नाउन तो खत्म हो गया। नाउन के भी कुछ ऐसे, प्रोनाउन के भी ऐसे कुछ शब्द मैंने लिखाए हुए हैं जिनको क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है,